हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सीखो इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लॉन्ग आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाउ कैन वी से दैट, हम कैसे कह सकते हैं दैट कि द लेडी वॉज मोर प्रोफेशनल, कि महिला ज़्यादा पेशेवर थी देन हॉरेस डेनवी से। हॉरेस जा रहा था टू रॉब, लूटने द सेफ, तिजोरी को, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज में। ही हैड कट, उसने काट दिया था, ऑल द वायर्स मतलब सभी तार, ऑफ द बगलर अलार्म मतलब क्या, चोर अलार्म का, बट लेकिन द फ्लावर्स ऑन द टेबल मतलब टेबल पे रखे हुए जो फूल थे, मेड ए टिकल मतलब गुदगुदी कर दी, हिज नोज मतलब उसकी नाक में, एंड ही वॉज स्नीजिंग रिपीटेडली, एंड ही वॉज सीजिंग मतलब वो छींक रहा था, रिपीटेडली मतलब बार बार, इस प्रकार से वो बार बार छींकने लगा। जस्ट देन तभी ए यंग लेडी मतलब क्या, एक युवा महिला, ड्रेस्ड इन रेड जो लाल पोशाक पहनी थी, केम इन अंदर आई। सी स्पोक फ्रेंडली वो मित्रवत बोली, टू डैनवी से, बट लेकिन हर साउंड वॉज फर्म उसकी ध्वनि जो थी वो दृढ़ थी। सी टोल्ड हिम उसने उसे बताया, दैट कि सी वॉज द ऑनर्स वाइफ कि वो मालिक की पत्नी है मतलब मकान मालिक की पत्नी है। सी टोल्ड हिम उसने उससे बताया, दैट कि सी नीडेड द जेवल्स, सी नीडेड मतलब उसे आवश्यकता है, द जेवल्स मतलब क्या, गहनों की, फॉर ए पार्टी मतलब क्या, एक पार्टी के लिए, बट लेकिन सी फॉरगॉट द पासवर्ड, सी फॉरगॉट मतलब वो भूल गई है, द पासवर्ड मतलब क्या, पासवर्ड। ही ओपन द सेफ, ही ओपन मतलब उसने खोल दिया, द सेफ मतलब तिजोरी, विदाउट ग्लव्स मतलब बिना किसी दस्ताने के। ही गेव उसने दे दिया, ऑल जेवल्स मतलब सभी गहने, टू द यंग लेडी युवा महिला को। सी वेंट अवे वो चली गई, टेकिंग लेकर, द जेवल्स मतलब क्या, ज्वेलरी गहने, सेफली सुरक्षित, एंड हॉरेस डैनवी वॉज अरेस्टेड और हॉरेस डैनवी को गिरफ्तार कर लिया गया। दस इस प्रकार से वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि द लेडी वॉज मोर प्रोफेशनल महिला ज़्यादा पेशेवर थी, देन हॉरेस डैनवी से। गिव अ कैरेक्टर स्केच मतलब एक चरित्र चित्रण करिए, ऑफ हॉरेस डैनवी का। हॉरेस डैनवी वॉज ए गुड एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन, हॉरेस डैनवी एक अच्छा और सम्मानित नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड वो लगभग 50 साल का था, बट ही वॉज अनमैरिड लेकिन वो अविवाहित था। ही वॉज ए लॉक स्मिथ वो एक ताला बनाने वाला था। डिस्पाइट ऑल क्वालिटीज़ इन सभी गुणों के बावजूद, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट वो पूर्णतः ईमानदार नहीं था। ही वॉज नॉट मतलब वो नहीं था, कम्प्लीटली मतलब पूर्णतः, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ही हैड बीन मतलब वो गया था, यहाँ बीन का मतलब होता है जाना गया, तो ही हैड बीन मतलब वो गया था, टू जेल मतलब क्या, जेल, वंस एक बार वो जेल भी गया था। ही लव्ड उसे प्यार था, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स मतलब दुर्लभ और महंगी किताबों से, उसे दुर्लभ और महंगी किताबों से प्यार था, मतलब उसे दुर्लभ और महंगी किताबें जो थी वो पसंद थी। ही ब्रोक मतलब वो तोड़ देता था, ए सेफ एवरी ईयर एक तिजोरी हर साल, टू हैव मतलब इनफ मनी मतलब पर्याप्त धन के लिए, टू बाई बुक्स मतलब पुस्तकें खरीदने के लिए। वंस एक बार, ही वॉज ड्यूब्ड मतलब वो उसको धोखा दे दिया गया, बाई ए यंग लेडी मतलब एक युवा महिला के द्वारा। दस इस प्रकार से ही वॉज अरेस्टेड इस प्रकार से उसे गिरफ्तार कर लिया गया, एंड सेंट टू प्रिजन और जेल में डाल दिया गया। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करिए, द होल इंसिडेंट मतलब पूरी घटनाक्रम का, बिटवीन हॉरेस एंड द लेडी मतलब क्या, हॉरेस और उस महिला के बीच का। ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं आंसर। द लेडी मतलब क्या, महिला, इन द रेड अटायर मतलब लाल पोशाक वाली, वॉज ऑल्सो ए थीफ वो भी एक चोर थी, मतलब लाल पोशाक वाली महिला भी एक चोर थी। सो वॉज हॉरेस डैनवी और हॉरेस डैनवी भी ऐसा ही था।
बट लेकिन द लेडी इन द रेड अटायर मतलब लाल पोशाक वाली महिला डेफटेड मतलब मात दे दिया, हरा दिया हॉरिस को। सी प्रिटेंडेड उसने बहाना किया टू बी होने का ऑनर्स वाइफ मतलब क्या, मालिक की पत्नी, वो मालिक की पत्नी होने का बहाना किया। सी टोल्ड उसने बताया थीप मतलब चोर को दैट की सी वुड लेट हिम गो वो उसे जाने देगी इफ़ यदि ही ओपेंड वो खोल देता है द सेफ मतलब क्या, तिजोरी फॉर हर उसके लिए। ही बिलीव्ड वो विश्वास कर लिया, हर मतलब उस महिला का, एंड ओपेंड और खोल दिया द सेफ मतलब क्या, तिजोरी विदाउट ग्लव्स मतलब बिना दस्ताने के। ही गेव उसने दे दिया ऑल द ज्वेल्स मतलब सारी ज्वेलरी सारे गहने टू द यंग लेडी मतलब युवा महिला को। सी वेंट अवे वो चली गई, सेफली मतलब क्या, सुरक्षित रूप से। इन द एंड मतलब क्या, अंत में डैनवी वॉज अरेस्टेड डैनवी को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर द ज्वेल्स रॉबरी के लिए मतलब गहने की चोरी के लिए, एंड सेंट टू प्रिजन और जेल में डाल दिया गया, जेल भेज दिया गया। वॉट वर क्या थे हिज प्लानिंग्स उसकी योजनाएं, फॉर हिज लेटेस्ट रॉबरी उसके नई लूट के लिए, नवीनतम लूट के लिए मतलब उसके नवीनतम लूट के लिए उसकी क्या योजना थी, एक्सप्लेन वर्णन करिए। हॉरिस वॉज श्योर हॉरिस को विश्वास था दैट की द रॉबरी मतलब क्या, जो लूट ही वॉज प्लानिंग जिसकी वो योजना बना रहा था, ही वॉज प्लानिंग फॉर मतलब जिसके लिए वो योजना बना रहा था, दैट ईयर उस साल, वॉज गोइंग टू बी मतलब होने जा रही है एज सक्सेसफुल उतनी ही सफल एज ऑल द अदर्स जितनी की सभी दूसरी। मतलब उसे विश्वास था कि जिस चोरी की वो योजना बना रहा था वो उतना ही सफल होने जा रहा है जितना कि हर बार जितना कि सभी दूसरी योजनाएं उसकी हुई थी। ही हैड बीन ऑब्जर्विंग वो निरीक्षण कर रहा था, एंड स्टडिंग और अध्ययन कर रहा था द हाउस मतलब क्या, घर का, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज मतलब शॉर्ट ओवर ग्रेंज के, फॉर 2 वीक्स दो सप्ताह से मतलब वो 2 सप्ताह से शॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर का निरीक्षण कर रहा था और उसका अध्ययन कर रहा था। ही हैड ऑब्जर्व्ड उसने निरीक्षण किया था एवरीथिंग हर चीज़ का, मिनटली मतलब प्रतिपल, उसने हर चीज़ का प्रतिपल निरीक्षण किया था। दैट आफ्टरनून उस दोपहर को, व्हेन जब ही प्लान्ड उसने योजना बनाई टू रॉब द हाउस मतलब घर को लूटने का मतलब, ही हैड सीन उसने देखा था 2 सर्वेंट्स मतलब 2 नौकरों को, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज जो ग्रेंज में रहते थे, वर गोइंग वो जा रहे थे टू द मूवी मतलब उसने देखा कि जो 2 नौकर घर में थे वो कहाँ जा रहे थे, वो मूवी जा रहे थे। ही हैड ए प्रॉपर आइडिया उसे उचित आइडिया था, ऑफ द मनी मतलब पैसे का, इन द सेफ मतलब तिजोरी की, मतलब उसे ये भी पता था कि कहाँ तिजोरी है और तिजोरी में पैसे कहाँ रखे हुए हैं। हिज प्लानिंग वर परफेक्ट उसकी योजना एकदम सही थी, रिगार्डिंग द रॉबरी मतलब क्या, चोरी से संबंधित, चोरी के संबंध में जितनी भी उसकी योजनाएं थी बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल सही थी, बिल्कुल पूर्ण थी। तो दोस्तों ये था एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लॉन्ग आंसर जो आपकी परीक्षा के महत्वपूर्ण से बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग इसे हिंदी के साथ वर्ड मीनिंग के साथ समझ के याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और ये चूँकि बहुत ही यूज़फुल वीडियो है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।